क्या पूरी घटना की, आरोपी कौन है, किस तरह से निष्पन्न हुआ, क्या जाने? 14 जून जो 2025 को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 1 बजे के आसपास एक स्क्रैप यार्ड गोडाउन के सामने 60 ईयर ओल्ड एक आदमी सोया हुआ था स्क्रैप यार्ड का सिक्योरिटी के लिए। तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी वहाँ स्क्रैप यार्ड के सामने जो टूटा हुआ फावड़ा लेके उसके सर पे 7 बार मार के उसको जख्म किया। मर्डर का उद्देश्य उसके पास था ऐसा दिख रहा है। तो उसके जख्मी का जो जवाई है वो टाइम पर सीन पे पहुंचा था, क्योंकि वो रेगुलरली दो बजे के आसपास अपना सासुर वहाँ पे कैसे सोया हुआ है, सेफ है कि नहीं देखने के लिए आता है। तो उसने तुरंत जख्मी को हॉस्पिटल में पहुँचाया, लेकिन वो कॉन्शियस में नहीं था तो उसके तरफ से कोई क्लूज नहीं मिला। लेकिन जो जवाई था उसने पुलिस को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। लकीली उसके स्क्रैप यार्ड के पास 3 अच्छा कैमरा भी उसने लगाया था, HD कैमरा, जिससे हमको पूरा एविडेंस का एकदम क्लियर कट दृश्य दिखा था। उसमें ऐसा दिखता है कि सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी में वहाँ पे आया था। रोड क्रॉस करके जख्मी जो हुआ था अब्दुल रहीम 60 वर्ष उसके पास में जो बेड पे सो रहा था उसके पास में जाके बैठा था। पूरा एरिया को ऑब्जर्व किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो सब ऑब्जर्व करके बाजू का फावड़ा उठाया और उसको 7 बार मारा। मारने के बाद उसका पॉकेट्स चेक किया, बट उसके जो हाव भाव था आरोपी का वो सब देखने से हमको ऐसा लगता है कि वो चोरी के लिए या फिर कोई सामान के लिए वहाँ पे आया नहीं था। वो एक मर्डर का उद्देश्य से आया, बॉडी ऑफेंस करके वहाँ से जाने के लिए आया, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आके जो आदमी था उसके आसपास एरिया ढूंढा, थोड़ा 1 सेकंड के लिए वेपन को भी उसने ढूंढा एंड वहाँ पे उसको मारने के बाद उसने बॉडी को एकदम बहुत क्विक मूवमेंट से बॉडी को बेड के नीचे छुपाया और जहाँ पे रक्त का मार्क्स था उसको भी उसने कवर कर लिया ताकि किसी को पता ना चले। और जब तुरंत वहाँ पे जस्ट आफ्टर दैट जब जवाई वहाँ पे पहुँचा था, जो हमारा फिरियादी था कुद्दूस, उसको देख के उसने कन्फ्रंट भी किया आरोपी को। आरोपी का नाम आकाश नारनवरे 24 वर्ष, जो हमको अभी विदिन 4 डेज आफ्टर ऑफेंस पता चला। तो उस फिरियादी ने आरोपी को कन्फ्रंट किया तो आरोपी ने उसको झूठ बोला था कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था तो मैं इधर एक गाड़ी ठीक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या वो ढूंढने के लिए इधर आसपास आया था बोल के तुरंत वहाँ से भाग के जाता है। तो ये सीन से हमको 2-3 क्लूज ऐसे मिले कि एक तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमने क्लियर करके साइबर के माध्यम से हमने सर्कुलेट कराया। एंड सेकेंडली हमको ये दिख रहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिससे आया वो डेफिनेटली उसका नहीं है, या तो चोरी किया है या कहीं से उसने किसी का गाड़ी उठा के जिसका मतलब ड्राइवर हो सकता है वो ऐसा करके आया था। एंड थर्ड है जो CCTV एविडेंस। तो सिटी मध्ये अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी कैमरास जो COC के थे वो ऑफ थे, तो हमने ज़्यादातर प्राइवेट कैमरास के हेल्प लेके उसको जंक्शन टू जंक्शन ट्रैक करते हुए फाइनली LED चौक के पास उसका फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क करते हुए दिखता है और वहाँ से वो उतर के फरार हो गया था। बट वहाँ पे हमने इन द डे टाइम 14 तारीख का जो इवनिंग के आसपास हमने पूछताछ किया तो पता चला कि और वहाँ के लोगों को इसका फ़ोटो दिखाया तो पता चला कि वो उधर ही सिक्योरिटी गार्ड बोल के एक प्राइवेट घर के पास काम करता था। एंड 6 से 7 महीने पहले से वहाँ पे काम पे लगा था। तो हमने सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालक है उसको भी बुला के इंटरोगेट किया। उससे और थोड़ा डीप में जाने के बाद पता चला कि हमने जब पूछा कि ऐसा जो हैबिचुअल ऑफेंडर साहब का आदमी को आप कैसे काम पे रखा, तो पता चला कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। तो उसने पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक करने का कोई कष्ट उठाया नहीं था। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हमको थ्रू इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटेल ये समझ में आया कि ये जो आरोपी है वो तुमसर भंडारा जिला का हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसके ऊपर ऑलरेडी 6 गुना वहाँ पे दाखिल हुआ है। एंड उसका जो फरार हो गया तो उसका
पॉसिबल लोकेशंस भी हम प्राप्त किए एंड तुरंत इधर से पुलिस स्टेशन अंदरवन से टीम भेजा है एंड टीम ने बहुत स्मार्टली अपना लोकल इंटेलिजेंस के सहायता ने एंड अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आफ्टर नाइट आवर्स मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू मिडनाइट जो आरोपी का जो मासी के घर पे उसने खाना खाते वक्त उसको तुरंत उठाया एंड वापस हमारा नागपुर सिटी में लेके आए। तो ये पूरा प्रकरण में हमको ये दिखता है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो इलीगली चलाते हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो अनसेफ तरीके से अपने जो होम गार्ड्स हो या फिर दुकान के सामने हम गार्ड्स रखते हैं उनका कम सैलरी में एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में वो उनको एनरोल करते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक। तो मोस्टली जो इतर डिस्ट्रिक्ट से फरार आरोपी या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर जो इधर जो सिटी का रिच घर को टारगेट करने के लिए उनके लिए आसान हो जाता है एंड हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी अनसेफ होती है। तो पब्लिक को हम ये एज फ्रॉम नागपुर सिटी पुलिस की तरफ से हम एक वार्निंग दे रहे हैं, एक अलर्ट एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज़ आप जब अपने घर या दुकान के सामने जब सिक्योरिटी का गार्ड को रखने का जब सिक्योरिटी एजेंसी को अप्रोच करते हैं ज़रूर आप सिक्योरिटी एजेंसी से हक से पूछिए कि ये क्या आपने लाइसेंस से एजेंसी चालू किया क्या, ये आदमी का सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक किया क्या, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया क्या, सारे क्लियरेंसेस आपके पास है क्या, तभी आप वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर या दुकान के पास गार्ड बना के रखिए वरना आप ही टारगेट बन सकते हैं। ये पूरा प्रकरण में समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट जो अभी जो इनिशियल इंटरोगेशन में हमको पता चला कि ये जो आरोपी एंड ऑल्सो सीडीआर एनालिसिस से पता चला कि जो आरोपी है एंड जहाँ पे क्राइम हुआ है जो स्क्रैप यार्ड चलाने वाला फैमिली जिसमें फिरियादी एंड जो जख्मी जो बाद में मृतक हुआ इन दोनों के बीच फैमिली एंड दिस आरोपी के बीच में कॉमन कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रांजैक्शंस था एंड आरोपी का खुद का कबूली में ऐसा दिखता है कि उसने एक कुछ तो उनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन किया था, कुछ उसके स्टोलन गुड्स हो या कोई फेंका हुआ स्क्रैप उसको शायद उसने दिया है और उस पर पैसा बाकी था, बहुत चिल्लर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ बट फिर भी वो चिल्लर ट्रांजैक्शन ही इतना प्राणघातक साबित हुआ क्योंकि जो जख्मी हुआ था 14 तारीख को वो 16 तारीख तक वो मरण उसका हो गया था हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के टाइम पे एंड अटेम्प्ट टू मर्डर नाउ कन्वर्टेड टू मर्डर एंड ऑल्सो जो फॉर्च्यूनर गाड़ी का ओनर से भी हमने पूछताछ किया था। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि उनका फॉर्च्यूनर गाड़ी को रात्रि समय पे ऐसा दुरुपयोग किया जाता था क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वगैरह जो भी सिक्योरिटी के इंटेंशन से रखते हैं उनके सामने ही कीस वगैरह टांग के रखते थे। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि रात्रि भर वो गाड़ी घुमा के कुछ तो इलीगल एक्टिविटीज़ करके वापस ही उधर रखते था। सो ये सब सामने आया एक्सपोज हुआ। सो प्लीज़ पब्लिक बी अवेयर।